हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन वन्ना साइंस क्लासरूम। आज हम चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है राइटिंग केमिकल फार्मूला। कि आप केमिकल फार्मूला को किस तरीके से राइट करेंगे, हाउ टू राइट दैम। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है H और सल्फाइड का S। हाइड्रोजन का हमारा एटॉमिक नंबर होता है 1 और सल्फाइड का हमारी वैलेंसी कितनी होती है 2। ये आपको टेबल दे रखी है आपकी बुक में, नहीं तो मैं आपको इसकी वीडियो डाल दूँगी जिससे कि आप इजीली लर्न कर लें। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन और सल्फाइड को क्रॉस करेंगे तो हम इसे कैसे लिखेंगे H2S1। और हम इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 को हम ज़रूरी नहीं है नोट करें तो हम H2S करके भी इसे लिख सकते हैं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड, अगर आपसे कोई बोले कि हाइड्रोजन सल्फाइड को केमिकली फॉर्मूले के रूप में लिख के दिखाओ तो आप क्या लिखोगे H2S। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन का सिंबल है H, क्लोराइड का Cl। इनके सिंबल भी आपको पता होने चाहिए कि हम किसको किस तरीके से लिखते हैं। अगर सल्फाइड पूछा है तो S, क्लोराइड पूछा है तो Cl, ऑक्सीजन पूछा है तो O, नाइट्रोजन का N। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 होता है और क्लोरीन का भी 1 होता है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे क्रॉस करने के बाद H1Cl1, और इसे कैसे लिख सकते हैं HCl। अभी 9th क्लास में आपको ज़्यादा हाई लेवल के केमिकल फार्मूलाज नहीं पूछे जाएंगे, इजी पूछे जाएंगे और जो आप इजीली लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट है कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब यहाँ पर आप पूछोगे कि मैम कार्बन का तो हम C लिख देंगे, पर टेट्राक्लोराइड को हम क्या क्या सिंबल देंगे। तो अगर वहाँ पर ट्राई क्लोराइड, डाई क्लोराइड, हेक्साक्लोराइड कुछ भी आए, ये टेट्रा डाई ट्राई क्या है, ये नंबर हैं जिन्हें केमिस्ट्री की लैंग्वेज में डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा की फॉर्म में लिखा जाता है। तो वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे क्लोराइड का सिंबल लिखेंगे Cl। तो कार्बन के कितने वैलेंसी होती हैं 4, क्लोरीन की 1। ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ना कि मैं 1 क्यों लिख रही हूँ, इसका 2 क्यों लिख रही हूँ। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कैसे। ये देखिए, कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती हैं जिससे कि ये दूसरे बॉन्ड के साथ जुड़ सकता है फ्रीली। CH3 नाम सुना है आपने, तो वहाँ पर CH4 सॉरी। तो ये जो डॉट डॉट दिख रही हैं ये इसकी वैलेंसी है और यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बनाएगी अपना, तो CH4 फॉर्मूला बन जाएगा। HCl कैसे बनता है, क्योंकि Cl के पास 1 है ये डॉट और H के पास भी एक होता है, तो अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए ये एक दूसरे से शेयरिंग करते हैं। तो इसका फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे क्रॉस करने के बाद C1Cl4, और कैसे लिख सकते हैं CCl4। वो था आपका केमिकल फार्मूला। उसके बाद आता है मॉलिक्यूलर मास। कि आप मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, ये कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होने चाहिए और इसमें से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सबस्टेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जितने भी एटॉमिक मास होते हैं एटम के उन सब का सम होता है, जिसे हम एक्सप्रेस करते हैं म्यू की टर्म में। म्यू ये यू है, ये यू नहीं है, अगर इसे अच्छे से देखोगे आप तो ये म्यू बोलेंगे, हम इसे क्या बोलेंगे म्यू। तो इसका एग्जाम्पल है H2O, हाइड्रोजन 1 म्यू, ऑक्सीजन 16 म्यू। तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 2, तो हम इसे इजी वे में आपको एक्सप्रेस करके दिखाती हूँ। या तो हम 2 × H भी लिख सकते हैं इसे, पर यहाँ मैंने आपको लिख के दिखाया है H+H+O। तो हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास, हम 2 बार 1 लिखेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो टोटल क्या हो गया 18 म्यू। तो यहाँ पर H2O का मॉलिक्यूलर मास क्या निकला 18 म्यू। अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाता NH3, तो आप बताओ आप उसे कैसे लिखते। नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास, चलिए NH3 इसका मॉलिक्यूलर मास आप खुद निकालेंगे। मैंने आपको बता दिया कि नाइट्रोजन का 14 म्यू होता है और हाइड्रोजन का 1 म्यू एटॉमिक मास होता है। अब इसका आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल कर मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। ओके स्टूडेंट्स।
देन आता है फॉर्मूला यूनिट मास। अब ये फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है? द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ अ सबस्टांस इज अ सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम। ये भी सेम डेफिनेशन है, बट नहीं, पर यहाँ पर यूनिट मास की बात की गई है। एटॉमिक मास का सम ही होता है, पर यहाँ पर यूनिट मास आता है। दे यूज्ड फॉर दो सब्सटेंस whose constituent particles are called ion। जिन कंस्टिट्यूएंट में आयंस होते हैं H2O। क्या यहाँ पे H पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसा कुछ है? नहीं, पर यहाँ आपको पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि कैटायन और एनहायन शो होंगे, तो उनका आप क्या निकालोगे? फॉर्मूला यूनिट मास। तो यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया गया है NaCl, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। आप इसको इस तरीके से राइट डाउन करते हो। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23, और क्लोरीन का होता है 35.5। ये मैंने आपको एक वीडियो डाली है, उसमें सबके एटॉमिक मास दिए गए हैं। नहीं तो आप क्लास 9th के NCERT बुक में देखोगे अच्छे से, तो उसमें आपको जो आपके लिए अभी ज़रूरी हैं उनके एटॉमिक मास दिए गए हैं, और वो आप इजीली लर्न कर लीजिए। वो ज़्यादा नहीं है, कुछ 10-12 ही होंगे जो कि हर फॉर्मूले में आपको यूज़ हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? बस NaCl के एटॉमिक मास दिए गए हैं सेम मॉलिक्यूलर मास की तरह, इन्हें ऐड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 58.5 म्यू। ये इसका फॉर्मूला यूनिट मास है। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं Na2O। तो हम इसे लिखते हैं Na पॉजिटिव प्लस O नेगेटिव। यहाँ पर Na सोडियम कितने हैं? 2। तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम इसे? Na प्लस O, जैसे कि हमने मॉलिक्यूलर मास में लिखा था। देन सोडियम का मैंने कितना बताया था आपको? 23, ऑक्सीजन का 16। तो जब हम इन्हें ऐड करते हैं तो इसका आंसर कितना आता है? 62 म्यू। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनका आप खुद बना कर निकाल कर देखो, और आप सीख जाओगे कि मैंने किस तरीके से निकाले हैं ये। नेक्स्ट है K2CO3। K पॉजिटिव प्लस CO3 2 माइनस नेगेटिव। 2K है तो K प्लस K, या फिर आप इसे लिख सकते हो 2K प्लस C प्लस OOO। इसे हम 3 इंटू O भी लिख सकते हैं। पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। देखा होगा आपने अभी तक ज़्यादातर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को तो आपको लर्न हो गया होगा 16। जब हमने इन्हें ऐड किया, और देखो मैंने आपको नीचे लिख कर भी दिखाया है कि इसको आप ऐसे भी एक्सप्रेस करके लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आया 138 म्यू। तो इन K2CO3 का एटॉमिक मास कितना हुआ? 138 म्यू। अब यहाँ मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं एक्सरसाइज करने के लिए, जैसे ZNO, CaCl2, CH4। तो एक मॉलिक्यूलर मास है या एटम फॉर्मूला यूनिट मास? चलिए उसको छोड़िए, आप इसका मुझे टोटल मॉलिक्यूलर मास निकाल कर दिखाइएगा। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप नेट से सर्च करिए, नहीं तो सबसे इजी वे है कि आप अपनी क्लास 9th की NCERT बुक खोलिए और उसमें देखिए। नहीं तो मैंने एक वीडियो भी अपलोड कर रखी है शॉर्ट्स में, उसमें इनके सब के एटॉमिक मास दिए गए हैं। वो राइट डाउन करके इसको खुद निकाल के देखिए, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं निकालोगे आपको नहीं समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।